प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वसपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। के गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तिजम्मूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। के जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधरे त्रिपुरहरि के त्रिपुरातीत महेश। के जय गुरुवर ज्येष्ठ प्रभु सीतावर हृदय जय जय मैया सरस्वती मेरो जय जय भारती देश। के नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामे भागम पाणो महासायकि चारु चापम नमामि राम में रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि मैया मेरी सरस्वती माँ करो कंठ में वास लज्जा मेरी माँ रखो तेरी हूँ चरणों की दास। कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार के बरनहु रघुबर बिमल जसे जो दायक फल चार। कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार के बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। के राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। के वृंदावन के धाम को हरि मरम न जाने को डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। के कथा प्रारंभ होते है अरे सुनो वीर हनुमान
कि आई के आसन लीजियो सिया सहित भगवान। प्रेम से लोग गोविंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, राधा मैया की जय। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री केशव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान भोले बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। दूर दराज से आसपास से आए हुए कथा के प्रेमी भैया लोग, सती अनुसुईया सीता सावित्री गार्गी के पच्चीनों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी माताएं एवं बहनें एवं इस देश के कर्णहार होनहार नौनिहार प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे एवं इस धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए मंच पर साथ दे रहे हमारे सभी साथी भैया एवं जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी की आत्माओं का अर्चन बंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए इस व्यास मन से सभी का हार्दिक बंदन अभिनंदन है। और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से जय सीताराम, जय राधे श्याम। आइए इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार उस परमपिता परमात्मा का पावन नाम बोलेंगे और तत्पश्चात प्रभु के पावन चित्रों की तरफ को चलूंगी। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए श्रद्धा और भाव के साथ बोलेंगे, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी भैया लोग सभी माताएं बहनें बोलेंगे। के भरी लाई गगरिया में राम रस की, भरी लाई गगरिया में राम रस की, भरी Bye.
जय, शंकर भगवान की जय, राधा मैया की जय। आइए ध्यान देना। एक बात ये भी ध्यान देना कि हम और आप जो हैं, हम और आप परमपिता परमात्मा के दरबार में बैठे हैं, भगवान के दरबार में बैठे हैं और भगवान के दरबार में बैठ करके परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हैं और परमात्मा से यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो आप हमारी नैया को भवसागर से पार लगा देना। परमात्मा से यही विनती करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हम और आप क्या करते हैं, परमात्मा से वादा करके आते हैं महाराज, और परमात्मा से किया हुआ वादा भूल जाते हैं। दुनिया में आकर के सांसारिक वादा को पूरा करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन परमात्मा के वहाँ से बुलावा आता है तो हमारे और आपके पास में कोई जवाब नहीं होता है। हमारे और आपके पास में कोई जवाब नहीं होता है जो हम जा कर के परमात्मा से जवाब उत्तर दें। लेकिन जब परमात्मा के वहाँ से बुलावा आता है तो ये जीव आत्मा जो है परेशान होने लगती है। ध्यान देना, प्रसंग उस समय का है, ध्यान देना। हम और आप क्या करते हैं, हम और आप किसी दूसरे की जैसे गलती को देखते हैं। ध्यान देना, जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति की गलती को देखते हैं तो क्या करते हैं, हम इंसान की खास आदत होती है उस व्यक्ति की तरफ उंगली उठा करके कहते हैं कि वो व्यक्ति गलत है। ध्यान देना, व्यक्ति समाज में एक दूसरे के तरफ बहुत जल्दी उंगली उठा देता है, एक दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी दोषारोपण कर देता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देना कि अगर हमने एक उंगली दूसरे की तरफ उठाई है, एक उंगली से दूसरे की तरफ इशारा किया तो 3 उंगलियां जो है वो हमारे तरफ भी इशारा कर रही है। कि हमने एक उंगली दूसरे की तरफ उठाई तो 3 उंगलियां हमारे तरफ इशारा कर रही हैं। इशारा ये कर रही है महाराज कि जिस गलती के लिए हम दूसरे के तरफ उंगली उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो गलती हमारे अंदर तो कि जिस गलती के लिए हम दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं, दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो गलती हमारे अंदर तो नहीं। अगर महाराज वो गलती आपके अंदर है तो पहले स्वयं की गलती को सुधारो और बाद में दूसरे की गलती की तरफ इशारा करो। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है, अपनी गलती को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरे की गलती को महाराज समाज में उछालते हैं। समाज में खूब उछालेंगे, लेकिन अपनी गलती को जरा दबा करके रखते हैं कि कहीं ऐसा न हो मेरी गलती, मेरी कमी समाज में निकल आए जो मेरा नाम खराब हो जाए। लेकिन दूसरे की गलती को समाज में बहुत अच्छी तरीका से उछालना लोग जानते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हम और आप एक आम इंसान हैं, हम और आप एक आम इंसान हैं। लोगों ने परमात्मा को नहीं छोड़ा, हमारी और आपकी कोई औकात नहीं। ध्यान देना, अगर हमारे और आपके अंदर कोई कमी है महाराज तो पहले अपनी गलती को सुधारो और बाद में दूसरे की तरफ इशारा करो। जब आप किसी गलती के लायक न हो तो आप दूसरे में कमी निकाल सकते हैं। अगर आपके अंदर वही कमी है तो पहले अपनी कमी को सुधार लीजिए, बाद में दूसरे की कमी को समाज में। मैं आपको बता रही थी कि हम और आप एक आम इंसान हैं। लोगों ने जब परमात्मा को नहीं छोड़ा तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है समाज के अंदर। भगवान से बढ़ करके हम और आप नहीं हैं। ध्यान देना, प्रसंग उस समय का है कि किस प्रकार से भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर कन्हैया को कलंक लगा।
जिस कलंक को मेरे ठाकुर जी ने मिटाया, किस तरीके से ठाकुर जी को कलंक लगा, जिस कलंक के लिए भगवान को वन वन में भटकना पड़ा, तब जाकर के परमात्मा ने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाया। ध्यान देना, द्वारिका में एक यादव रहता था, जिस यादव का नाम था सत्राजित। बड़ा ही प्रतापी यादव था, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। काफी समय बीत जाते हैं, सत्राजित को भगवान सूर्यदेव की तपस्या करते करते। और सत्राजित करता क्या है, सुबह उठता है, सुबह उठ करके जिधर सूर्य पूरब में निकलते थे, सूर्य देवता को अर्घ्य दे करके महाराज लोटे को ले करके और उसमें जल को भर करके पूरब की दिशा में खड़ा हो जाता था। और जैसे सूर्य देवता सुबह से लगा करके शाम तक पूरब से पश्चिम तक घूमते रहते थे, पूरा दिन वो उसी तरीके से घूमता रहता था। और शाम को जब सूर्य अस्त हो जाते थे तो लोटे को जमीन पर उतार करके रख देता था, जा करके अपने शयन कक्ष में आराम करने लगता था, भोजन नहीं। सत्राजित को तपस्या करते करते कई साल बीत गए। जब तपस्या करते करते कई साल बीत जाते हैं तो महाराज इधर हुआ क्या, भगवान सूर्यदेव जो है वो प्रसन्न हुए। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सत्राजित के सामने प्रकट हो गए। सत्राजित से बोले, हे भैया सत्राजित, हम तुम्हारे नियम संयम और भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न हैं। ऐसा करो तो मुझसे कोई वरदान मांगो। जैसे इतनी बात सुनी, आज उसी समय सत्राजित ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया, हे भास्कर भगवान, अगर आपको देना है तो आप अपनी इच्छा से हमें दे दो। तो भगवान सूर्यदेव ने जवाब दिया, सत्राजित, अगर मांगना है तो तुम ऐसा करो, तुम मांग सकते हो। सत्राजित ने जवाब दिया, नहीं महाराज, अगर आपको कुछ देना है तो आप हमें दे दीजिए। आपको हमें देना है तो आप हमें दे दीजिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे इतनी बात सुनी तो क्या किया, भगवान सूर्यदेव ने सत्राजित को एक मणि दे दिया। और जब मणि दे दिया, इस मंतक मणि जो दी है भगवान सूर्यदेव ने सत्राजित को, तो ध्यान रखना, उस मणि को मणि न कह करके महाराज अगर उसे कामधेनु कहा जाए तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस समय सत्राजित सूर्य देवता को अर्घ चढ़ा करके उस मणि का पूजन करता था तो उस मणि से महाराज सोने ही सोना निकलता था। उस मणि से सोने ही सोना निकलता था। और हुआ क्या कि पूजन को सुंदर टोना है, बस निकले भारी सोना है। पूजन को सुंदर टोना है, बस निकले
रखना, सत्राजित जैसे सूर्य देवता को अर्घ चढ़ा करके महाराज उस मणि का पूजन करता था तो उस मणि से सोना ही सोना निकलता था। और जब सोना ही सोना निकलता था तो उस सोने को बेच करके सत्राजित जो है वो मालवान हो गया। और जब सत्राजित मालवान हो जाता है, अब यादव लोग फिर आपस में बातचीत करने लगे। एक यादव ने दूसरे से जवाब दिया, भैया एक बात बताओ, ये दिन भर तो नेता रहता है, हमें ऐसा लगता है कि सत्राजित दिन भर नीलो और टीनो पान लगाए घूमत रहा था, महाराज जाके घर को खर्च कैसे चलत। दूसरे यादव ने जवाब दिया, हमें ऐसा लग रहा है कि ये दिन में तो नेता और रात में डकैती डालता है। तीसरे ने जवाब दिया, महाराज अगर ये डकैती डालता होता तो राजवंश को पता चलती। तो चौथे यादव ने जवाब दिया, भैया और कछु ना जानत इतने हम हो जानत कि परसों जाकी औरत हमारी औरत से मिलने आई तो हमने निगाह करी तो पाए से लेके चुटिया लो सब सोने सोनम मड़ी। लेकिन महाराज ये किसी को नहीं पता है, ये किसी को नहीं पता है कि सत्राजित के घर में मणि है। महाराज जिस मणि से सोना निकलता है, कि सत्राजित के घर में मणि है जिस मणि से सोना निकलता है। लेकिन ध्यान रखना एक बात आप लोग बताइए, अगर आप अपने घर में 4 व्हीलर गाड़ी लाएं और रात ही में लाएं, रात में ला करके घर के अंदर खड़ी कर लें, जब कभी जहाँ कहीं जाना हो तो रात में जाएं और रात ही में वापस आकर के फिर चुपचाप खड़ी कर दें, तो गांव वालों को क्या पता चलेगा कि आपके घर में 4 व्हीलर है। जब दिन में किसी को दर्शन नहीं होगा तो कौन जाने कि आपके घर में 4 व्हीलर है। तो सत्राजित करता क्या है, सुबह मणि का पूजन करता है, जैसे पूजन करता है उसमें से सोना निकलता है, सोने को ले करके वो बेच लेता है और बेच करके सत्राजित जो है वो मालवान हो गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि सत्राजित जो है वो इतना मालवान है। लेकिन धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। एक दिन सत्राजित के दिमाग में बात आई कि हमारे पास में स्मंतक मणि है और भगवान कन्हैया के पास में कौस्तुभ मणि है, हम अपने इस मणि का प्रभाव भगवान कन्हैया को जरूर दिखाएंगे। विचार किया हम अपनी इस मणि का प्रभाव भगवान कन्हैया को जरूर दिखाएंगे। ऐसा सोच करके सत्राजित ने क्या किया, महाराज उस मणि को अपने गले में डाल लिया और गले में डाल करके सत्राजित कहाँ के लिए चला है, ध्यान देना। कि मणि गले में डारी रे की चली वो आज बलदाई। ने क्या किया, उस मणि को उठाया और महाराज मणि को उठा करके गले में डाल लिया और गले में डाल करके भगवान कन्हैया के दरबार के लिए चला। जैसे भगवान कन्हैया की और सत्राजित की एक खेत की दूरी रह गई, भगवान कन्हैया की और सत्राजित की एक खेत की दूरी रह जाती है, तो महाराज उस मणि में इतना प्रकाश था
इतना प्रकाश था कि भगवान कन्हैया के दरबार में जितने भी यदुवंशी बैठे थे सबकी आंखें झपक गई। जब आंखें झपक गईं, अब फिर यादव लोगों को चैन नहीं पड़ी, आपस में फिर बात करने लगे। एक ने दूसरे से जवाब दिया, भैया हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान कन्हैया से मिलने के लिए शेष नाग जो हैं अपने प्रत्येक फन पर मड़िया रखे अपनी छटा दिखा रहे हैं। दूसरे ने जवाब दिया, चुप रहे, ये बात नहीं है। जवाब दिया, तो क्या बात है? तो कहने लगे, हमें ऐसा लग रहा है कि यादवों के सूर्य भगवान कन्हैया से मिलने के लिए सूर्यदेव स्वयं आ रहे हैं। तीसरे ने जवाब दिया, तुम चुप रहो, ये बात नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि आदि पुरुष भगवान कन्हैया से मिलने के लिए आदि शक्ति स्वयं आ रही है। लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि सत्यजित के गले में मणि है, जिस मणि को डाल करके सत्यजित दरबार में आ रहा है। एक ने भगवान कन्हैया से जवाब दिया है, ठाकुर जी। भगवान कन्हैया बोले, हाँ। तो कहा, मेरी बात सुनो कि करो निगाह शोर, सभा में शोर होते हैं भारी, जाको न की आई रही किरण रे सूरज की गति करी डाली। भगवान कन्हैया से जवाब दिया, स्वामी जरा इधर नजर उठा करके देखो, ये किसकी रोशनी आ रही है, जिसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। हमें ऐसा लग रहा है प्रभु, आपसे मिलने के लिए आदि शक्ति स्वयं आ रही है। जैसे भगवान कन्हैया ने इतनी बात को सुना, आज उसी समय भगवान कन्हैया मुस्कुराए, और जो ही भगवान कन्हैया मुस्कुराए उसी समय मणि जो है वो जुगनू बन गई। जैसे मणि जुगनू बन गई, अब तो महाराज छाती को तान करके ज्वान आकर के बीच सभा में बैठ गया। जैसे बीच सभा में बैठ गया, अब फिर लोग आपस में बातचीत करने लगे। फिर लोग आपस में बातचीत करने लगे। एक ने दूसरे से जवाब दिया, भैया एक कौवा की चोंच में अंगूर है, कौवा की चोंच में अंगूर है। दूसरे ने जवाब दिया, चुप रही, ये बात नहीं है, ये मणि इसकी तो जरूर है लेकिन इसको शोभा नहीं। तीसरे ने जवाब दिया, धीरे धीरे क्या बोल रहे, खुल के बोलो। अरे ये मणि इसकी तो जरूर है
लेकिन इसको शोभा नहीं देती है। हे भगवान कन्हैया, ये मणि तुम्हारे लायक। जैसे इतनी बात सुनी तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, अरे भैया, हमारा तो इष्ट चंद्रमा है। जवाब दिया, हमारा तो इष्ट चंद्रमा है और इसने सूरज से मणि पाई। जवाब दिया, हमारा तो इष्ट चंद्रमा है, इसने सूरज से मणि पाई है, इसकी मणि पर हमारा कोई अधिकार नहीं। ये प्रजा है और मैं राजा हूं। जवाब दिया कि ये प्रजा है, मैं राजा हूं और राजा के नाते अगर दे दे तो लेने में भी कोई इनकार। जैसे इतनी बात सुनी सत्याजित ने मन में विचार किया, जब मणि देख के जब करियो के मुँह में पानी भरिया हो। समय का फेर देखा, सत्याजित राज दरबार से उठ लेता है। विचार किया, अगर यहाँ पे रुकूंगा तो इन यादवों की नजर इसके ऊपर खराब होती रहेगी। सत्याजित वहां से उठ लेता है, जाकर के अपने घर में पहुंचा। अपने भैया प्रसेन से कहने लगा, भैया ऐसा करो, लो ये मणि, इस मणि को जरा होशियार रखना, क्योंकि इस मणि के ऊपर समस्त यादवों की निगाह गलत है। जवाब दिया कि इस मणि के ऊपर समस्त यादवों की निगाह गलत है और की क्या कहूँ, भगवान कन्हैया की निगाह गलत है। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय सत्याजित के भाई प्रसेन ने जवाब दिया, भैया लाओ ये मणि और इस मणि को मैं रखता हूँ, अगर कन्हैया की औकात है तो मुझसे मांग करके देखे। और क्या जवाब दिया है कि मैं रखता हूँ, मुझसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। एक ही करारे उत्तर में उत्तर न जुबां पर आएगा, उत्तर न जुबां पर आएगा। मैं रखता हूँ, मुझसे मांगे से प्रसेन ने जवाब दिया, भैया कि मैं रखता हूँ, मुझसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। एक ही करारे उत्तर में उत्तर न जुबां पर आएगा। जवाब दिया, भैया अगर तुम्हें ऐसी शंका है कि यादवों की निगाह इस मणि के ऊपर गलत है तो ऐसा करो, इस मणि को हमें लाओ। मैं इस मणि को रखता हूँ। इस मणि में क्या कन्हैया के बाप की लागत लगी है जो तुमसे मांग बैठा, और उसने तुमसे मांगा था, तुम अपना मुंह लेके चले आए, कोई जवाब नहीं दे पाए। मुझे लाओ, अगर उसकी औकात है तो मेरे से मणि मांग करके देखे। मेरे दादा मेरी बहनों, सत्याजित ने क्या किया, अपने भैया प्रसेन को मणि दे दिया। सत्याजित ने क्या किया, अपने भैया प्रसेन को मणि दे दिया। और जैसे प्रसेन को मणि दे दिया, प्रसेन ने मणि को गले में डाल लिया। सत्याजित घर के अंदर चला जाता है। प्रसेन ने मणि को गले में डाला, गले में मणि को डाल करके घर से चल देता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो उसकी बुद्धि भी काम करना बंद हो जाती है। प्रसेन ने क्या किया, उस मणि को गले में डाल लिया और मणि को गले में डाल करके महाराज जंगल की तरफ को चला। जैसे जंगल की तरफ को चला और इधर क्या हुआ, जंगल में जाकर के जैसे प्रसेन पहुंचा, घोड़े पर सवार था,
घोड़े पर सवार होकर के जंगल को जा रहा था, लेकिन उधर से एक शेर आ रहा था। इधर से प्रसेन जा रहा था, उधर से शेर आ रहा था। जैसे शेर ने प्रसेन को देखा तो शेर ने दहाड़ लगाई। जैसे दहाड़ लगाई तो प्रसेन ने क्या किया, अपनी तलवार को उठाया और तलवार को उठा करके शेर को मारना चाहा। जैसे शेर को मारना चाहा, शेर दांव काट गया, वार खाली चला गया। शेर दांव काट गया, वार खाली चला गया। और जब वार खाली चला गया, अब प्रसेन को गुस्सा आई। प्रसेन को गुस्सा आई। प्रसेन घोड़े से नीचे उतर लेते हैं। और जैसे घोड़े से नीचे उतरे प्रसेन, आज प्रसेन और शेर में हाथापाई होने लगी। शेर में और प्रसेन में हाथापाई होने लगी। कहीं तो शेर प्रसेन को पछाड़ देता है और कहीं प्रसेन शेर को पछाड़ देती है। आज इधर क्या हुआ, शेर में और प्रसेन में जो है आपस में झगड़ा होने लगा। कहीं तो प्रसेन शेर को पछाड़ देता है और कहीं प्रसेन शेर को पछाड़ देते हैं। धीरे 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 6 दिन तक संग्राम हुआ। और जब 6 दिन तक संग्राम हुआ, 7वें दिन शेर ने क्या किया, प्रसेन को उठा करके जमीन पर पटक दिया। जैसे जमीन पर पटक दिया और प्रसेन जैसे कुछ बोलना चाहते थे, शेर ने क्या किया, अपने पंजों से प्रसेन के पेट को फाड़ दिया। जैसे पेट को फाड़ दिया, मणि को गले से निकाल लिया और मणि को गले से निकाल करके शेर वहां से चल देता है। चलते 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 शेर कहाँ जाकर के पहुंचा, जो त्रेता युग में जामवंत थे, उन्हीं जामवंत की गुफा के सामने से होकर के शेर निकला। और जामवंत जो है अपनी गुफा से निकलते हैं। जैसे जामवंत अपनी गुफा से निकले तो जामवंत ने क्या देखा, कि सोच रहे ऋचिराज सिंह जे आज मणि कहाँ पाओ, और मौत के चक्कर में फंस के मेरी गुफा के सामने आओ। चक्कर में फंस गई मेरी गुफा के सामने आओ, और मौत के चक्कर में फंस गई मेरी गुफा के सामने आओ। और दई आगे पैर बढ़ाई है, गए नार पास में आई है। आगे कदम बढ़ाई है, गए नार पास में आई है। दई मारा मार मचाई है और नाहर रोग बढ़ाई है। एकदम से क्या किया, जैसे शेर जामवंत की गुफा के सामने पहुंचा। और जब जामवंत गुफा से बाहर निकले तो जामवंत ने देखा कि शेर के मुंह में मणि। जामवंत को शंका हो गई। जामवंत ने विचार किया, हे परमात्मा, इस शेर के मुंह में मणि कहाँ से आई? अच्छों अच्छों को मणि नसीब नहीं होती।
और इस शेर के मुंह में मणि कहाँ से आई है? हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी मौत मेरी गुफा के सामने लेकर के आई। आज जामवंत गुफा से बाहर निकले। जैसे जामवंत गुफा के बाहर निकलते हैं, एकदम से शेर ने दहाड़ लगाई तो जामवंत ने भी उधर से गर्जना लगाई। जामवंत ने फिर उधर से गर्जना लगाई और जैसे गर्जना लगाई, अब शेर और जामवंत जो है आपस में भिड़ गए। जैसे आपस में भिड़ जाते हैं, दोनों में हाथापाई होने लगी। और जब दोनों में हाथापाई होने लगी, धीरे 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 6 दिन तक संग्राम हुआ। 7वें दिन जामवंत ने क्या किया? शेर के पैर को पकड़ा और पैर को पकड़ करके महाराज घुमा करके पृथ्वी पर पटक। जैसे पृथ्वी पर पटक दिया, आज शेर खत्म हो जाता है। जैसे शेर खत्म हो गया, और जब शेर खत्म हो जाता है, जामवंत ने उस मणि को निकाल लिया और मणि को निकाल करके महाराज अपनी गुफा में प्रवेश। जैसे गुफा में प्रवेश किए, इधर क्या हुआ? प्रसेन को घर से गए 15 दिन बीत चुके थे। प्रसेन को गए घर से 15 दिन बीत चुके थे। इधर जब प्रसेन का कहीं पता नहीं लगा तो प्रसेन की दुल्हन आंगन में विलाप करने लगी, रोने लगी। विचार किया, हे परमात्मा, आज 15 दिन हो गए मेरे पिया घर से चले गए थे और आज 15 दिन होने को आ रही हैं, उनका कोई पता नहीं चला है। आंगन में विलाप करने लगी, रोने लगी। जवाब दिया, हे परमात्मा, आज इतने दिन हो गए हैं, 15 दिन बीत गए हैं, मेरे पिया का कहीं पता नहीं चला। आज मैया जो है आंगन में विलाप कर रही है, रो रही है कि 15 दिन से मेरे पिया का कहीं पता नहीं चला, मेरे पिया न जाने कहाँ चले गए। शिकार खेलने के लिए गए थे और शिकार खेलते खेलते न जाने कहाँ चले गए। आज रोने लगी और इधर क्या हुआ? सत्राजित को पता चला। सत्राजित को पता चला कि मेरा भैया खत्म हो चुका है। सत्राजित को पूरी तरीके से संदेह हो गया कि हमारे भैया प्रसेन को किसी और ने नहीं बल्कि भगवान कन्हैया ने मारा है। हमारे भैया सत्राजित को किसी प्रसेन को किसी और ने नहीं, भगवान कन्हैया ने ही मारा है। आज ये शंका मन में बन गई। उसी दिन से सत्राजित ने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया। खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया और प्रसेन की याद में सत्राजित सो करके कांटा होने लगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, इधर जो है सत्राजित प्रसेन की याद में परेशान हो रहा है, रो रहा है। भाई का दुख किसी से बता नहीं पा रहा है, ना तो पत्नी से बता पा रहा है, ना किसी और से। रोता जा रहा है और सूखता जा रहा है। क्योंकि मेरे दादा, मेरी बहनों, एक बात ये ध्यान देना कि इस दुनिया में भाई भाई के समान कोई प्रेमी नहीं है और भाई भाई के समान कोई दुश्मन नहीं। भाई भाई के समान कोई प्रेमी नहीं है और भाई भाई के समान कोई दुश्मन नहीं है। कब भाई भाई का प्रेमी हो जाता है और कब भाई भाई का दुश्मन होता है, एक विद्वान लिखता है क्या? के काहे में निबिया करूं ये लागे, काहे में लगे शीतली छाए, काहे में भैया तेरी लाज, काहे में गंगे दागनी बात।
बंटवारा होता है तो महाराज भाई भाई के समान कोई दुश्मन नहीं होता। और अगर कई एक भाई की भाई मुसीबत में हो तो दूसरा भाई जो है वो जान देने के लिए तैयार हो जाता है। आज सत्याजित ने क्या किया, सत्याजित को वो चिंता खाए जा रही है कि हमारे भैया प्रसेन को किसी ने नहीं मारा है भगवान कन्हैया के अलावा। आज सत्याजित जो है वो सूखता चला जा रहा है। एक दिन की बात है, महाराज सत्याजित चारपाई पर लेटा था। सत्याजित की पत्नी सत्याजित के पैर दबा रही थी तो सत्याजित की पत्नी सत्याजित से कहने लगी, पिया ए जा दिन से देवर मर गए, ता दिन से हमारे घर को बेड़ई बिगड़ी हो। अब अपने घर को बाहर और देवर घर को बाहर सब तुम्हारे ही ऊपर है, कुछ लोकाचार करो। सत्याजित ने फिर कोई जवाब नहीं दिया तो सत्याजित की पत्नी कहने लगी, पिया पता नहीं चला प्रसेन भैया को किसने मार दिया, पता नहीं चला प्रसेन भैया को किसने मारा। सत्याजित ने फिर कोई जवाब नहीं दिया तो सत्याजित की पत्नी कहने लगी, पिया हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई चिंता बनी हुई है। सत्याजित ने जवाब दिया, नहीं तो मेरे अंदर कोई चिंता नहीं बनी है। सत्याजित की पत्नी कहने लगी, पिया नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। जवाब दिया, नहीं बताना चाहते हो मत बताओ, लेकिन मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी थोड़ी बहुत तो बात समझती हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई चिंता बनी हुई है। सत्याजित ने जवाब दिया, नहीं पिया, जवाब दिया नहीं मेरे अंदर कोई चिंता नहीं बनी हुई है। सत्याजित की पत्नी कहने लगी, नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन भेद छिपाओ नहीं। तो सत्याजित ने जैसे इतनी बात सुनी तो सत्याजित कहने लगा, देखो मैं तुम्हें बता तो देता। तो सत्याजित की पत्नी कहने लगी, लेकिन? तो सत्याजित ने जवाब दिया, लेकिन ये है कि मैं तुम्हें बता तो देता, लेकिन तुम औरतों में एक बहुत बड़ी कमी है। जवाब दिया, क्या? तो सत्याजित ने जवाब दिया, कहा सुनो तुम औरतों में कौन सी कमी है कि नारी कितनी भी विदुषी हो, कि नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण उनमें आता है। जवाब दिया, प्रिय में बता तो देता, लेकिन तुम औरतों में एक बहुत बड़ी कमी है कि नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण उनमें आता है, उनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समझता। सत्याजित कहने लगा, प्रिय तुम औरतों में ये बहुत बड़ी कमी है कि तुम काकड़ पातर खाए के हजम कर रही हो, लेकिन बात हजम नहीं। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय सत्याजित की पत्नी ने जवाब दिया, पिया मैं मानती हूँ। जवाब दिया, पिया मैं मानती हूँ कि पांचों उंगलियां जो हैं वो बराबर नहीं होती। सत्याजित ने जवाब दिया, तुम औरतों को बात हजम नहीं होती है। तो सत्याजित की पत्नी कहने लगी, पिया मानती हूँ कि हम लोगों में ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। जवाब दिया कि हम लोगों में ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन महाराज पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जवाब दिया, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन दोष न लगाओ कि तुम औरतों को बात हजम नहीं होती।
सत्राजित कहने लगा बस बात यही है, मैं बता तो देता, लेकिन तुम औरतें यही करेंगी, यहाँ से उठेंगी वहाँ कहेंगी, वहाँ से उठेंगी वहाँ कहेंगी, भरोसा नहीं है। सत्राजित की पत्नी कहने लगी कोई बात नहीं पिया, नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन लांछन न लगाओ कि तुम औरतों को बात हजम नहीं होती। सत्राजित कहने लगा ठीक है बताता हूँ, लेकिन पहले तुम अपने लड़का की कसम खाओ कि जो मैं बताऊंगी वो तुम किसी से बताओगी तो नहीं। जैसे इतनी बात सुनी तो सत्राजित की पत्नी कहने लगी पिया तुम्हारी कसम, और अपने बड़े लल्ला की कसम खा रही हो कि हम जनी वो तुम जनी हो, तीसरो कोई जान नहीं सही। लेकिन एक बात ध्यान देना दादा, अम्मा लोगें अगर सीधे स्वभाव भैया कहें कि हमारी कसम खा जाओ, और अम्मा लोग चट्ट हाथ उठाए कसम खाई जाती है। और जैसे कसम खाई ना वैसे सोचो भैया को भरोसा। जैसे सत्राजित की पत्नी ने कसम खाई, सत्राजित को भरोसा हो गया कि मेरी पत्नी किसी से कुछ नहीं कहेगी। उसी समय सत्राजित ने जवाब दिया प्रिय मेरी बात सुनो, भैया मरा सो मरा, मरी गई सो गई, और अगर तुमने कहीं होठ खोल दिए तो मैं भी मारा जाऊं। इसलिए ये बात गांठ बांध लो कि किसी को ये बात पता न चले। सत्राजित की पत्नी बोली पिया मैं बता रही हूँ ना कि हम जनी वो तुम जनी हो, तीसरो कोई जाने नहीं पाई। जैसे इतनी बात सुनी तो सत्राजित ने कहा जवाब दिया, कहा सुनो हमारे पास में एक मड़ी थी, उस मड़ी को लेकर के मैं भगवान कन्हैया के दरबार में गया। समस्त यादवों की निगाह उस मड़ी के ऊपर गलत हो गई, यहाँ तक कि कन्हैया की निगाह गलत हो गई। हमसे मड़ी मांगी, हमने मड़ी नहीं दिया तो वन में दांव लगाया और भैया प्रसेन का कत्ल। जैसे सत्राजित की पत्नी ने इतनी बात को सुना, सत्राजित की पत्नी विचार करने लगी और कहने लगी पिया हम जो सोचत रही कि ऐसो मरैया कहाँ को चलो आओ जो लल्ला के लाशों को पता नहीं चलो। सत्राजित कहने लगा अब चुपचाप सो जाओ। सत्राजित की पत्नी उल्टे सत्राजित से कहने लगी पिया सोई जाओ सोई जाओ। अब मेरे दादा मेरी बहनों सत्राजित को सुला दिया, और सत्राजित को सुलाने के बाद में सत्राजित की पत्नी को सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलते हो गई। यही सोचती रही कि कत्ती जल्दी सवेरो होए और कत्ती जल्दी हम जाके पड़ोसिन से। सारी रात करवट बदलती हुई गई, महाराज नींद नहीं आई। और जैसे सवेरा हुआ, अब सवेरा नहीं भोर 4 बजे, सवेरा नहीं भो रहा है 4 बजे। सत्राजित की पत्नी ने क्या किया, बाल्टी में पानी भरा रखा हुआ था, उस पानी को पलट दिया और रस्सी ले लिया, बाल्टी ले लिया, जाकर के कुएं पे पानी भरने पहुंच। जैसे पानी भरने पहुंच गई, अब मेरे दादा मेरी बहनों 4 बजे भुरारे कौन पनिहारिन पानी भरे है जी का ज्यादा ही जरूरी हुई तो न यही है। सत्राजित की पत्नी ने क्या किया, आकर के कुएं पे बैठ गई। और जब कुएं पे बैठ जाती महाराज, वहां जब कोई है नहीं तो बतावें किससे, तो करती क्या है, बाल्टी को भर कुएं में वरमा देती है, और जब किसी को आता हुआ देखती है तो उसको खींचने लगती है, और जब वो फिर चला जाता है तो पानी उठा करके उसी में पलट देती है, पानी उठा करके उसी में पलट देती है। और ये करते करते सत्राजित की पत्नी को कितना समय हो गया कि रस्सी बांध के कुआं में जाने आधी गागरी लटकाई।
पत्नी क्या करती क्या है, बाल्टी और रस्सी को कुएं पे लेके पहुंच जाती है। रस्सी से बाल्टी को बांध करके कुएं में वरमा देती है और जब किसी को आता हुआ देखती है तो रस्सी को खींचने लगती है। और जब रस्सी को खींचने लगती है और जब वो फिर चला जाता है तो पानी को उठा करके उसी में पलट देती है। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों, सत्राजित की पत्नी को कुआं पे बैठे बैठे 3 घंटा हो गया। जब 3 घंटा हो गई और तब तक क्या हुआ, दूसरी पड़ोसी पानी भराई आएगी। जैसे पानी भराई आएगी तो सत्राजित की पत्नी से बोली, बहना एक बात बताओ, का बात, आज तुम सवेरे सवेरे पानी लेने चली आई? तो जवाब देने लगी, का बताओ बहना, पानी संजय के नहीं रही गो रहा है। अब यूं नहीं कहती कि पानी भरो रखो रहा और बात बैठे नाई दीस तो पानी पलट दिए, रस्सी और बाल्टी लेके कुआं पहुंच गया। जवाब देने लगी, बहना पानी संजय के नहीं रही गो रहा, बयू प्यासे सोई गए, हमहू प्यासी सोई गई, तासे हमने सोची लाओ सवेरे ही पानी ले आवे। तो पड़ोसन बोली, हाँ बहना बात तो सही है। तो सत्राजित की पत्नी पड़ोसन से बोली, बहना एक बात बताओ, तुम्हारो का काम होते? तो जवाब देने लगी, बहना हमारो का काम होता, परसों पता चले अम्मा की तबीयत खराब हुई गई, सो उन्हें मायके भेजो। अब एक खेत पर हल लेके गए, खिचड़ी ले जाना खिचड़ी। जवाब दिया, खिचड़ी ले जाना खिचड़ी। जैसे इतनी बात सुनी तो पड़ोसी सत्राजित की पत्नी से बोली, बहना एक बात बताओ, तुम्हारो का काम होते? जैसे इतनी बात कही तो सत्राजित की पत्नी ने बाल्टी को रख दिया, महाराज गाल में हाथ लगा करके बैठ गई और जवाब दिया, बहना हमारो का काम होते? जा दिन से देवर मरी गए, ता दिन से हमारे घर को बेड़े बिगड़ी गो। अब देवर के घर को भार और अपने घर को भार सब उनके ऊपर है। पहले 6 रोटी खाते रहे, अब आधी रोटी खाए के उठ जाते, उनके मुँह देखती तो हमारे पेट में कुछ नहीं जाता। जैसे इतनी बात सुनी तो पड़ोसी ने जवाब दिया, बहना पता नहीं लगो प्रसेन देवर किन्ने मारो? जवाब दिया, पता नहीं लगो प्रसेन देवर किन्ने मारो? तो सत्राजित की पत्नी बोली, चुप रहो, का कुछ पता लगे के रह जाते? तो जवाब दिया, बहना का कुछ पतो लगो? जवाब दिया, बहना पता तो लगो लेकिन तुम कोई से बताइए हो तो नहीं। जवाब दिया, पतो तो लगो हम तुमका बताई दें लेकिन तुम कोई से बताइए हो तो नहीं। लेकिन दादा एक बात ध्यान देना, हम माताओं में एक बहुत बड़ी कमी होती है, हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी होती है। और वो कमी कौन सी है? आप लोग चाहे जितनी दूर चले जाइए, आप लोग चाहे जितनी दूर चले जाइए, चाहे ट्रेन में सफ़र करें चाहे बस में, महाराज आप लोगों की दोस्ती जो है इतनी जल्दी नहीं होगी। लेकिन हम लोग अम्मा लोग हैं, चाहे ट्रेन में जाती हो चाहे बस में जाती हो, पड़ोस में अगर दूसरी जनी बैठी हैं, यूँ नहीं मालूम कि ये कौने जिला के हम कौने जिला के, थोड़ी देर तो बातचीत नहीं होगी और थोड़ी देर के बाद में बातचीत शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती, इतनी जल्दी दोस्ती हो जाती कि कुछ पूछो नहीं। ध्यान देना, आज इधर सत्राजित की पत्नी ने पड़ोसिन से जवाब दिया, बहना का कुछ पता लगा के रह जाते? तो जवाब दिया, बहना बताओ का कुछ पतो लगो? तो बोली, बहना हम तुमका बताए तो दे लेकिन तुम कुछ बताइए हो तो नहीं। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों एक बात ध्यान देना, 4 माताएं एक जगह इकट्ठा हो रही हैं और एक जगह इकट्ठा हो और जब एक जगह इकट्ठा हो और आपस में बातें कर रही हो, एक दूसरे की चुगली कर रही हो, और जब एक दूसरे की चुगली कर रही हो, आपस में चुगली कर रही है, लेकिन दूसरी बोलती है जब चुगली पूरी हो जाती है तो कहती, अरे बहना छोड़ो हम का करें। जैसे ये बात कही तो ये सोच लीजिए कि इनका डाटा इनके अंदर ट्रांसफर हो चुका है, इनका डाटा इनके अंदर ट्रांसफर हो चुका है। और जैसे उठ करके चल दें और ये कह दे, हुई बहना हम का करके हम कहूँ बताइए थोड़ो, अगर ये बात कह के चली जाएं तो ये सोच लीजिए कि डाटा सेव हो चुका है, वायरल होने को वक्त।
ध्यान देना, अगर आपको कोई अच्छी या बुरी खबर वायरल करवानी है तो एक मैया से बता दो, सुबह से लगा करके शाम तक वो सूचना वायरल। ध्यान देना, आज इधर सत्राजित की पत्नी ने एक पड़ोसी से जवाब दिया, बहना तुम कोई बताइए हो तो ना है, तो बोली चली जा, हमारे तुम्हारे गौने को 4 साल का फर्क है, तुमने हमसे ऐसी ऐसी बातें बताई जो आज तक हमने अपने उन्होंने से नहीं बताई, और काती की कोई से बताई हो तो नहीं। जवाब दिया, बहना हाँ तुम कोई से बताई हो तो नहीं। कहा लगी, बहना मैं अपने बड़े लल्ला की कसम खाती हूँ, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। जैसे इतनी बात कही तो सत्राजित की पत्नी ने पड़ोसिन से जवाब दिया, बहना यू कन्हैया जितने अंदर से ऊपर से करिया है उतने अंदर से। जवाब देने लगी, बहना काहे कन्हैया तो बड़े नीक हैं। सत्राजित की पत्नी कहने लगी, अभी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा तासे जंतु बड़े नीक हैं, जा दिन पाला पड़ी उस दिन जान जियो नीक हैं कि खराब। तो सत्राजित की पत्नी से पड़ोसी ने जवाब दिया, बहना तो का हुई को बताओ तो सत्राजित की पत्नी ने जवाब दिया, बहन हमारे पिया के पास में एक मड़ी थी, उस मड़ी को लेकर के हमारे पिया एक दिन कन्हैया के दरबार में गए। उस मड़ी के ऊपर सभी यादवों की निगाह गलत हो गई, और कि क्या कहूँ कन्हैया की निगाह गलत हो गई। हमारे पिया से मड़ी मांगा, हमारे पिया ने मड़ी नहीं दिया, तो वन में दांव लगाया और हमारे देवर प्रसेन का कत्ल कर। जैसे इतनी बात सुनी पड़ोसी ने घड़ा उठाओ अपने घरे चली आई, सत्राजित की पत्नी ने घड़ा उठाओ अपने घरे चली आई। अब पड़ोसी ने महाराज घड़ा घड़ोचिप रख दिया, और रखने के बाद में वही जाके दूसरी पड़ोसी ने घर पहुंच, वही जाके दूसरी पड़ोसी ने घर पहुंच गई। वे चकिया चलावे, सवेरे सवेरे जाके पहुंची आई, कहने लगी, बहना निक आँच दे दो, निक आँच दे दो। वे चिल्लाई के बोली, कहाँ बनी आई, सवेरे सवेरे आँच लेने चली आई। अब भी चकिया चलावे हुई आँच लेने के लिए ठाड़ी, तो जवाब देने लगी, बहना तुम्हें मालूम जब द्वारिका में बड़े बुरे बुरे शगुन होने लगे। उन्हें चकिया रोक दे, जवाब दिया, बहना का हुई वो बताओ तो कहने लगी, बहना हम तुमका बताए तो दे, लेकिन तुम कोई से बताइए हो तो। जवाब दिया, कोई से नहीं बताइए। जैसे इतनी बात बोली तो जवाब दिया, बहना सत्राजित के भैया प्रसेन का कत्ल भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में कर दिया, लेकिन हे बहन तुम कोई से बताए हो ना। वही तो चली आई अपने घर का, वही चकिया हुई छोड़ दे, उनने चकिया हुई छोड़ दे, वही जाके दूसरी पड़ोसी घर पहुंच गई। वही माठा मथे, वही माठा मथे जाके पहुंच गई। कहने लगी, बहना हमारी करछुली दे दो, तुम्हारा लल्ला कल हमारी करछुली उठाए ला, हमने चिमचा से रोटी करी। तो कहने लगी, बहना वह तुम्हारी रखी अपनी ले जाओ, हमू की याद नहीं रही, हमू देन नहीं पहुंची। अब उनने करछुली अपने हाथ में ले ली, अब करछुली लेके ठाड़ी हो गई। जवाब दिया, बहना तुम्हें मालूम जब द्वारिका में बड़े बुरे बुरे शगुन होने लगे। तो जवाब दिया, बहना का हुई गो। तो कहने लगी, हम तुमका बताए तो दे, लेकिन तुम कुछ बताई हो तो नहीं। जवाब दिया, बहना कोई नहीं बताई वो। तो उनने जवाब दिया, बहन सत्राजित के भैया प्रसेन का कत्ल भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में दिया, लेकिन हे बहन तुम कोई से बताए हो ना। जैसे इतनी बात सुनी उनने माठा हुए छोड़ दो, उनने माठा हुए छोड़ दो, वही जाके दूसरी पड़ोसी ने घर पहुंच गई। अब तब तक दादा कुटिया आई गई, माठा में जब 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 सब माठा बर्बादी कर रहा। वही जाके दूसरी पड़ोसी ने घर पहुंच गई, वही गैया दो है जाके पहुंच गए। कहा लगी, बहना निक नमक दे दो, निक नमक दे दो। कल बाजार हो गए, न जाने कहाँ गप्पे लड़ाते रहे, नमक लाना भूल गए। जब हमने दाल चढ़ाई तो नमक की याद आई। अब उनने कहा करो, वही नमक लेने के लाली ठाड़ी, वही गैया दो है। जवाब दिया, बहना थोड़ी देर रुक जाओ, अब है देती। वे दीवार पकड़े खड़ी, वे गैया दो हैं। तो जवाब दे लगी, बहना तुम्हें मालूम जब द्वारिका में बड़े बुरे बुरे शगुन होने लगे। सही वे गैया धोते बोली, ए सो गैया ने लात मारी हुई अपना दूर गिरी दूध दूर गिरो। जवाब देने की, बहना का हुई गो, हमारो तो सब दूध फैली गो।
तो जवाब देने की बहन हम तुमका बताए तो दे, लेकिन तुम कुछ बताइए हो तो ना है। बोली चली जाओ, एक तो मारो दो पहले को, दूसरे का कुछ बताइए हो तो ना। जवाब दिया बहना तुम कुछ बताइए हो तो ना है। बोले हाँ ना ही बताइए। तो कहने लगी बहना सत्याजित के भैया प्रसेन का कत्ल भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में कर दिया, लेकिन हे बहन तुम कोई से बतायो। इतनी बात कह के वे अपने घर ही चली आए। उनने वही जाकर दूसरी पड़ोसी घर पहुंच गई। इधर वो जाकर के दूसरी पड़ोसी घर पहुंच गई, लेकिन ध्यान देना जैसे सुबह से शाम हुई पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई कि सत्याजित के भैया प्रसेन का कत्ल भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में कर दिया। बारी औरत एक ने दूसरी से दूसरी ने तीसरी से तीसरी ने चौथी से चौथी ने पांचवी से पूरे गांव में ये बात फैला दिया। जैसे पूरे गांव में ये बात फैल गई, गुप्तचरों को पता चला। आज गुप्तचरों ने क्या किया, गुप्तचर क्या करते हैं, जाकर के भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे। भगवान कन्हैया के पास में जाकर के पहुंचे, भगवान कन्हैया से कहने लगे ठाकुर जी आप यहाँ पर बैठे हो और सारे राज्य में आपकी बहुत बदनामी हो रही है। जैसे भगवान कन्हैया ने इतनी बात को सुना, जवाब दिया है गुप्तचरों मेरी बदनामी, अरे क्या मैंने किसी संत को सर नहीं झुकाया, या मैंने किसी गरीब को सताया, या किसी के घर को जलाया। जैसे इतनी बात सुनी तो गुप्तचरों ने जवाब दिया महाराज न संतों को सर झुकाने की बात है, न गरीब को सताने की बात है, न किसी का घर जलाने की बात है। तो कहा बात क्या है? तो कहा बात ये है महाराज आपके ऊपर एक कलंक आया है। जवाब दिया आपके ऊपर एक कलंक आया है। भगवान बोले कैसा कलंक? तो कहा महाराज सारी द्वारिका में ये बात फैल चुकी है कि सत्याजित के भैया प्रसेन का कत्ल आपने मणि के लालच में कर दिया है। जैसे भगवान कन्हैया ने इतनी बात को सुना, भगवान कन्हैया सोचने लगे हे प्रभु ये मेरे साथ में क्या हुआ, मैंने मणि को देखा तक नहीं और झूठे ही मेरे ऊपर कलंक लग गया। इस बात को सुन करके भगवान कन्हैया अपने नाना उग्रसेन के पास में पहुंचे। नाना उग्रसेन से हाथ जोड़ करके बोले नाना जी मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। जवाब दिया बताओ। तो भगवान कन्हैया बोले नाना जी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और सारे राज्य में मेरी बुराई हो रही है, सारे राज्य में मेरी बुराई हो रही है, मेरे ऊपर एक कलंक लगा हुआ है। और नाना जी वो बात सत्य है, बाबा जी ने भी मानस में बताया है क्या कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है होता क्या है कि जा सुराजे प्रिय प्रजा दुखारी सोन पे अवसी नरक अधिकारी।
सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पे अवसिन रखय अधिकारी। कि जिस राजा की राज्य में प्रजा दुखी होती है, प्रजा को कष्ट होता है, महाराज वो राजा स्वयं नरक का अधिकारी होता है। उसी समय भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, नाना मेरे होते हुए मेरी प्रजा को कष्ट हो ये मैं देख नहीं सकता हूँ। तो उग्रसेन ने जवाब दिया, तो मैं क्या करूँ? भगवान कन्हैया के लगे, नाना जी मुझे आज्ञा दे दो, मैं अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाऊंगा। जवाब दिया, मैं अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाऊंगा। जैसे इतनी बात सुनी तो उग्रसेन ने जवाब दिया, ठीक है। जवाब दिया, ठीक है जाओ। आज उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया, 15 नौजवानों को लिया। 15 नौजवानों को लेकर के महाराज जाकर के जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, एक जगह पर खून और हड्डियां पड़ी हुई हैं। एक जगह पर खून और हड्डियां पड़ी हुई हैं। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो क्या देखा, एक शेर मरा पड़ा हुआ है। भगवान कन्हैया समझ गए कि सत्राजित के भैया प्रसेन को शेर ने मारा है और उस शेर के पंजों के पैरों के निशान एक गुफा की तरफ को गए थे। भगवान कन्हैया चलते चलते उसी गुफा के पास में पहुंचे। उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया, सिपाहियों से जवाब दिया का ऐसा है, तुम लोग गुफा के बाहर खड़े रहो और मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ और गुफा के बाहर तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। जवाब दिया कि गुफा के बाहर 15 दिन तक मेरा इंतजार करना और 15 दिन के बाद में अगर मैं ना आऊं तो ये सोच लेना कि मैं वहीं पर मार दिया गया और तुम वापस लौट जाना। जैसे भगवान कन्हैया गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे गुफा के अंदर प्रवेश किया तो गुफा के अंदर देखते क्या है कि अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी। जैसे भगवान कन्हैया अंदर घुसे तो क्या देखा, उस गुफा के अंदर एक विशाल भवन बना हुआ था। उस गुफा के अंदर जो भवन बना था उसमें एक ललना लेटी हुई थी और उस लड़की के पालने में वो मड़ी बंधी हुई थी। देना आज इधर भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि उस गुफा के अंदर एक पालना पड़ी हुई थी, उस पालने में एक लड़की लेटी हुई थी, वो मड़ी उस लड़की के पालने में बंधी हुई थी। जैसे भगवान कन्हैया अंदर प्रवेश करते हैं, लड़की ने देखा, एकदम से लड़की ने आवाज लगाया, मम्मी। सोई जामुन निकल करके आए। इधर भगवान कन्हैया उस मड़ी को खोलने लगे। जैसे खोलने लगे, जामुन ने देखा, जवाब दे, एक बात बताओ, कहाँ से आए हो? बिन पूछे मड़ी खोलने लगे हो। एक बात बताओ, क्या इस मड़ी में तुम्हारे बाप की लागत लगी? भगवान कन्हैया बोले, गर्म होने की कोशिश ना करो, अगर लागत मेरे बाप
की नहीं लगी है तो लागत तुम्हारे भी बाप की नहीं लगी है। ये मणि तुमको भी मुफ्त में मिली है। जामवंत कहने लगे महाराज अगर मणि को ले जाना है तो पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम इस मणि को ले जाना। जैसे इतनी बात सुनी भगवान कन्हैया के लगे ठीक है, लेकिन अभी जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाए। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाए, लेकिन भगवान में और जामवंत में हाथापाई होने लगी। जामवंत को पता है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन महाराज जबरदस्ती जुटे पड़े हैं। धीरे 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 14 दिन तक संग्राम हुआ। 15वें दिन भगवान कन्हैया ने क्या किया, जामवंत को उठा करके पृथ्वी पर जैसे पृथ्वी पर पटक दिया, वैसे जामवंत को त्रेतायुग की बात याद। महाराज त्रेतायुग की बात क्या थी, ध्यान देना। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंकाधिराज रावण से युद्ध करके सारी बानरी सेना के समेत समुद्र के तट पर बैठे आराम कर रहे थे। सारी बानरी सेना जो थी वो शांत बैठी थी, लेकिन महाराज जामवंत एक कोने में खड़े अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रहे थे। भगवान राम ने देखा, जवाब दिया, जामवंत ये क्या कर रहे हो? जामवंत बोले महाराज क्या बताएं, रावण भी खत्म हो गया, लेकिन हमारे हाथ में खुजली अभी नहीं। भगवान बोले तो क्या मेरे से युद्ध करने का विचार है? जामवंत बोले महाराज चाहे जो कुछ करो, मेरे हाथों की खुजली मिटाओ। भगवान बोले जाओ जामवंत, मैं इस समय नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और तब मैं तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाऊंगा। इसलिए भगवान कन्हैया ने जैसे जामवंत को उठा करके जमीन पर पटका, जामवंत को त्रेतायुग का किया हुआ वादा याद आ गया। भगवान को पहचान गए, चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु माफ कर दीजिए, बताइए आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया? भगवान कन्हैया के लगे, जामवंत तुम्हारी लड़की के पालने में जो मणि बंधी है, इस मणि ने मेरे कुल को कलंक लगाया है, इस मणि को लेने आया हूं। जैसे इतनी बात सुनी तो जामवंत की एक लड़की थी जिसका नाम था जामवंती। जामवंत ने जवाब दिया प्रभु इस मणि को ले जाओ और साथ में इस मणि वाली को भी ले जाओ। जामवंत बोले महाराज मेरी एक लड़की है और कहीं न कहीं इसके हाथ पीले जरूर करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों, लड़की वाला चाहे जितना सक्षम हो, लेकिन लड़के वाले के सामने सर झुकाना जरूर होता। जामवंत बोले प्रभु कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए आप ही ऐसा करो, आप इसे अपनी अर्धांगिनी बना लो। भगवान बोले ठीक है, मैं इसे अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूँ। मेरे दादा मेरी बहनों गुफा के अंदर मंडप बनाया गया, भगवान कन्हैया दूल्हा बन गए, जामवंती दुल्हन बन गई। उसी गुफा के अंदर भगवान कन्हैया और जामवंती का विवाह होता। जैसे विवाह हुआ तो जामवंती को लेकर के भगवान कन्हैया द्वारिका के लिए आए, साथ में वो मणि भी है। आकर के दरवाजे पर पहुंचे, मैया देवकी को आवाज लगाया। मैया देवकी ने आकर के जामवंती की आरती उतारी। जामवंती अंदर चली जाती है। भगवान कन्हैया मणि को लेकर के जाकर के रात दरबार में पहुंचे। मंत्री से जवाब दिया, मंत्री जाओ जाकर के सत्राजित को बुला करके ले आओ। आज मंत्री जाकर के पहुंचा, आवाज लगाया भैया सत्राजित। सत्राजित कहने लगा हाँ, तो कहा तुम राज दरबार में चलो, तुम्हें भगवान कन्हैया ने बुलाया है। सत्राजित डरते 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 आकर के पहुंचा। जैसे आकर के पहुंचा भगवान कन्हैया बोले हे भैया सत्राजित, लो ये मणि, और तुम मेरे ऊपर कलंक लगा रहे थे ना, मैंने तुम्हारे भैया को नहीं मारा था, तुम्हारे भैया को शेर ने मारा था। जवाब दिया तुम्हारे भैया को शेर ने मारा था, लो ये मणि। जैसे सत्राजित ने मणि को लिया हाथ में, और मणि को हाथ में लेकर के सत्राजित चलने लगा। और क्या विचार करता है कि गर्दन को झुका कर रो रो कर फिर ऐसे कहीं अनार
तपस्या मणि को ले लिया और मणि को लेकर के मन में विचार करता है कि गर्दन को झुकाकर रो रो कर फिर ऐसे कही अनाड़ी ने, भैया को मारो नाहर ने मोको मारो बरसारी ने। सत्याजित ने विचार किया कि भैया को तो शेर ने मार दिया, लेकिन मुझे जो है वो भगवान कन्हैया ने मार दिया। क्यों? क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों, आदमी जितनी जल्दी दंड देने से नहीं मरता है, उतनी जल्दी बात कह देने से मर जाता है। जितनी जल्दी आदमी दंड देने से नहीं मरता है, उतनी जल्दी बात कह देने से मर जाता है। सत्याजित ने विचार किया कि भैया को तो शेर ने मारा, लेकिन मुझे भगवान कन्हैया ने मार दिया। मणि को लेकर के घर में आकर के पहुंचा। जैसे सत्याजित की पत्नी ने देखा, सत्याजित की पत्नी ने जैसे देखा, एकदम से जवाब दिया, पिया ये मणि कहाँ मिल गई? सत्याजित ने जैसे इतनी बात को सुना, जवाब दिया, बस बात मत करना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बताए तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम किसी से मत बताना। लेकिन तुमने क्या किया, मुझे समाज में सर उठाने के लायक नहीं रखा। तुमने कन्हैया के सामने मुझे लज्जित कर दिया। सब कुछ खा करके हजम कर डालती हो। एक बात मैंने तुमसे मना किया था, वो नहीं हजम कर पाई। सारे राज्य में मेरी बात को फैला दिया, किसी के सामने सर उठाने के लायक नहीं रखा। उसी समय क्या किया, सत्याजित की पत्नी बोली, पिया मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। सत्याजित ने जवाब दिया है, अगर तुमने माफ करने वाली गलती की होती तो मैं माफ कर देता। तुम्हारी गलती जो है वो माफी के लायक नहीं है, इसलिए अपनी इस गंदी जुबान से मेरी को पिया मत कहो। जैसे इतनी बात सुनी, सत्याजित की पत्नी बोली, पिया हर एक व्यक्ति की एक गलती माफ कर दी जाती है, मेरे से भी एक गलती हो गई है, आप ऐसा करो मेरी गलती को माफ कर दो। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों, एक बात ध्यान देना, कुछ कुछ अम्मा लोगे होती हैं, मैंने दोपहर में बताया था, सबे जनी नहीं होती, कुछ कुछ जनी होती कि अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं और पति देवता को नीचे गिराने का प्रयास करती हैं। चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे कोई रिश्तेदार आवे, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, अगर उन्होंने ठान लिया है कि पति देवता को नीचा दिखाना है तो दिखा करके जरूर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, एक बात याद आ गई, आपको बता दूं उदाहरण के तौर पर, ध्यान देना, उदाहरण के तौर पर ध्यान देना। एक सेठ जी थे और उनकी सेठानी, सेठ जी थे और उनकी सेठानी। तो दादा सेठ और सेठानी में रोज झगड़ा हो, सेठ सेठानी में आए दिन झगड़ा हो, रोज सेठ सेठानी झगड़ा करें। और झगड़ा काहे होई, सेठ बेचारे अर्रिक दाल के शौकीन रहे और सेठानी कबहू अर्रिक दाल बनौती नहीं रहे। एक दिन की बात, सेठ घर में आई गए रिश्तेदार। अब सेठ बड़े प्रसन्न, सेठ सोचने लगे रोज नाई बनौती रहे, लेकिन आज तो जरूर बनाई है। लेकिन अब सेठानी की मजबूरी फंस गई कि जब रिश्तेदार आएंगे तो काहे न बनावे। सेठानी ने न चाहते हुए फिर भी अरहर की दाल बनाई, और जब बनाई तो दोनों लोग खाने के लिए बैठ गए, सेठियों बैठ गए। आज इधर क्या किया, जब भोजन बन करके तैयार हो गया, और जब भोजन बन करके तैयार हो गया तो सेठ और रिश्तेदार दोनों जने खाने के लिए बैठ गए। और जब खाने के लिए बैठ गए तो जब तक रिश्तेदार एक रोटी खाए पावे, ध्यान देना, और तब तक सेठ 2-3 रोटी खाए जाए, 2-3 कटोरिया दाल पी जाए। काहे कि बहुत दिन के बाद देखे पहनना सेठानी कबहू बनौती नहीं रहे। फिर आवाज लगावे, सेठानी लैया अर्रिक दाल। अब सेठानी बेचारी फिर लैया आवे, फिर दे जाए, सेठ फिर पी जाए। फिर आवाज लगावे, सेठानी लैया अर्रिक दाल, सेठानी फिर लावे, फिर सेठ पी जाए। अब धीरे धीरे मेरे दादा मेरी बहनों रसोईयम दाल हुई गई खत्म, रसोईयम दाल हुई गई खत्म। तो सेठ ने आवाज लगाओ, सेठानी लैया अर्रिक दाल।
तो सेठानी ने इशारा किया। सेठानी रसोई चिमटा खड़बड़ाई, चिमटा खड़बड़ाई इशारा करिन कि रह नहीं गए। लेकिन सेठ इशारा समझ नहीं पाइन, सेठ इशारा समझ नहीं पाइन। सेठ फिर आवाज लगाने लगी। लेकिन मेरे दादा एक बात ध्यान देना, अगर आप किसी के घर में भोजन करने जाना, आप किसी के घर में भोजन करने जाना, अगर रसोई से बर्तन खड़बड़ाने की आवाज आ जाए तो अगर अपनी बेइज्जती न चाहते हो तो वहां से उठ देना। क्यों? क्योंकि अम्मा लोग बर्तन तबहे पड़ी जब इनके खातिर खाना नहीं। अब सेठानी चिमटा खड़बड़ाइन की रही नहीं गए। सेठ नहीं समझ पाइन, फिर आवाज लगाइन सेठानी लई आवर रिक दाल। सेठानी बोली चुप रहो, रात में तुम्हें बताइबो। अब दोनों जने खाए की उठ गए। पूसक महीना दादा दोनों लोगन बिस्तर लगाओगो, सेठ के बिस्तर लगाओगो, रिश्तेदार के बिस्तर लगाओगो। लेकिन जब लेटन चले तो लेटे में ही गई गड़बड़ी। जो बिस्तर सेठ के लिए लगाओगो वहीं पर लेट गए रिश्तेदार, और जो बिस्तर रिश्तेदार के लिए लगाओगे वहीं पर लेट गए सेठ। अब दोनों जने खाए के अर्री की दाल ओढ़ के रजैया पहली नींद राय सोई गई। लेकिन सेठानी हुआ अर्री की दाल खाए के नहीं पाइन। उनका कहा नींद आवे वाली। दादा जैसे बजे रात की 12, और जब रात की 12 बजे तो सेठानी उठाई ने मूसर। अब मूसर उठाए के जाके पहुंची, विचार किया ये खटी अब तो रिश्तेदार लेटे, ये पर सेठ लेटे हुई। जैसे जाके पहुंची तो सेठानी ने क्या किया दादा, रिश्तेदार एक रजैया पाइन से खसकाए, रजैया पाइन से खसकाए की रजैया। और जैसे खसकाए पाइन तो रिश्तेदार के 2-4 मूसर जवाब दिया खाई लो। अब रिश्तेदार खड़बड़ाए उठ पड़े, बोले हाय सेठानी यू का करती हूँ। तो सेठानी बोली तुम परी गए सेठ कहाँ? रिश्तेदार बोले सेठ ई खटिया पर। सेठानी बेचारी मारी शरमाई गई, जाए के फिर लेटी गई। अब रिश्तेदार बैठ गए, सेठ एक जगह निकाल लगे भैया अब ऐसे करो, हमका ई खटिया पर नींद नहीं आवत, अब तुम ई खटिया पर लेट जाओ, हमका अपनी खटिया पर लेट जाना। अब सेठ भी खटिया पर लेट गए, जी पर रिश्तेदार मारू खाई चुके रहे। अब रिश्तेदार वही पर लेट गए, जी पर सेठ लेटे रहे। दोनों जने फिर सोवे लगे। अब थोड़ी देर सेठानी लेटी रही, वही के बाद फिर उठी तो विचार करने लगी अब ही तो पर रिश्तेदार के पीठ पाटी गए, नभी पर रिश्तेदार लेटे हुई। लेकिन वहाँ फिर अदला बदली हुई गई। सेठानी जाए के पहुंची, फिर रजैया पाइन से खसकाई रिश्तेदार की। अब उठाए के मूसर 2-4 मूसर रिश्तेदार लगाए दे। जैसे फिर 2-4 मूसर परे, रिश्तेदार खड़बड़ाई उठ के बैठ गए। बोले हाय सेठानी आज का मारिए डरी हो का? जवाब दिया हाय सेठानी आज का मारी डरी हो का? सेठानी कहाँ लगी हाय तुम फिर परी गए, सेठ कहाँ? तो बोले सेठ ई खटिया। सेठानी जाए के चुपचाप लेट गई। जैसे सवेर हो नाई वो 4 बजे 4 बजे रिश्तेदार उठ के खटिया बैठ गए, नींद नहीं आवे। अब दादा नींद कहीं का आवे? जी के ऊपर रात भर मूसर परे हुए, विका का नींद आई है। सेठ बेचारे उठ के बैठ गए। जब रिश्तेदार उठ के बैठ गए, काफी देर हो गई, तब सेठ उठे। और जब सेठ उठे तो सेठ बोले क्या बात भैया आज बड़ी सवेरे सवेरे उठ पड़े? रिश्तेदार बोले भैया एक बात बताओ हमारी साइकिल कहाँ? सेठ बोले काहे साइकिल की का जरूरत पड़ी गई? तो रिश्तेदार बोले अब भैया हमका जान दो। तो सेठ बोले जब आए हो तो 2-4 दिन और रुक ले। रिश्तेदार सोचे लगे दादा एक दिन रुके तो रात भर में याद दशा हुई गई, अगर 2-4 दिन रुकी तो क्या हुई? तो रिश्तेदार ने जवाब दिया भैया याद रखना जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, जवाब दिया कि जब तक जिंदा रहिबो तब तक तो तुम्हारे यहाँ आईबो नहीं, और आउत आउत अगर आयुगन तो महाराज अर्घिक दाल कबहू, और खाती खाती अगर खायु लियन तो रात कबहू रुक, और रुकत रुकत अगर रुकियोगन तो महाराज खटिया कबहू बदला।
तो अम्मा लोगों ऐसे न करियो ने एक आधे जन औतो हुई है वही प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की शंकर भगवान की। आज इधर सत्राजित ने जवाब दिया तुमने माफी के लायक कोई काम नहीं किया है। सत्राजित की पत्नी के लगी पिया एक गलती हरे कोई माफ कर देता है। जैसे इतनी बात सुनी तो सत्राजित की पत्नी कहने लगी पिया मैं आपको एक बात बताती हूँ। बोले बताओ। तो उसी समय सत्राजित की पत्नी ने जवाब दिया पिया अगर कलंक को मिटाना चाहते हो तो अपनी जो लड़की सत्यभामा है इसका विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर दो और ये मणि दहेज में दे दो। जैसे इतनी बात सुनी सत्राजित ने जवाब दिया ठीक है मैं अपनी बिटिया का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर देता हूँ। जाकर के सत्राजित भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा। भगवान कन्हैया से कहने लगा हे ठाकुर जी आप ऐसा कीजिए मेरी लड़की को अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। भगवान बोले ठीक है मैं तुम्हारी लड़की के साथ में विवाह कर लूंगा। आज इधर भगवान कन्हैया दूल्हा बन गए और जैसे भगवान कन्हैया दूल्हा बन जाते हैं सत्यभामा दुल्हन बन गई। बड़े प्रेम के साथ में आज भगवान कन्हैया और सत्यभामा की भावरें पड़ने लगी। जैसे भावरें पड़ने लगी भगवान कन्हैया सत्यभामा की भावरें पड़ी और जैसे भावरें पड़ी तो लड़कियां आज गीत गाने लगी। जैसे गीत गाने लगी तो कैसे गीत गा रही है ध्यान देना। और ये रामनाथ दादा कमलिया की तरफ से 51 मुद्राओं से हमारा सम्मान करें। भगवान सुधा संपन्न बनाए रखें। आज लड़कियां कैसे गीत गा रही हैं ध्यान देना कि बना फुलवरिया में खेलती गेंद बना फुलवरिया में खेलती गेंद बना फुलवरिया में खेलती गेंद बना फुलवरिया में खेलती गेंद
कन्हैया सत्यभामा का विवाह हुआ और भगवान कन्हैया सत्यभामा को लेकर के आए। सत्यजित ने उस मणि को उपहार में दे दिया। बड़े प्रेम के साथ में भगवान कन्हैया और सत्यभामा के साथ में रहने लगे। प्रेम से लोग गोविंद भगवान की, राधा मैया की। आइए एक बारामासी, उसके बाद में वाणी को विराम, क्योंकि कुछ लोगों की हार्दिक इच्छा है, ध्यान देना। आज मैया राधा कहती है भगवान कन्हैया से, कन्हैया मन के रे ऐसे दिल के बड़े मन के कठोर, बड़े दिल के कठोर, हमारे श्याम आए आए। किनकी आस लुकाऊं, किनकी आस लुकाऊं।
राधा मैया की। और सभी से कहना है, आइए 2 बार राम नाम संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आरती सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे कि हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा मेरा अंजनी का प्यारा, 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 हवा में उड़ता जाए रे। अब ऐसे नहीं, 8.5 दिन आप लोगों ने खूब मस्ती किया है। अब आज तो कम से कम ना ज्यादा तो इतने हाथ निकाल करके माता के दरबार में बैठे, उठाइए पूरे हाथ और ऊपर ताली बजाएंगे कि हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारे, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा मेरा अंजनी का प्यारा, राम दुलारा मेरा अंजनी का प्यारा, हवा में उड़ता जाए रे, उठाइए पूरे हाथ, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। प्रेम से लोग गोविंद भगवान